हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बबल सॉर्ट क्या होता है और इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट और इसको हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोगों की जो भी सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में कंफ्यूजन होगी वो दूर हो चुकी होगी। तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज अनदर सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अगर हम लोग किसी भी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंपल एल्गोरिथम है। इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड ऑर्डर एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है, हम लोग इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं कि एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है वो पिक करते हैं। अगर हम लोग लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं फिर हम लोग एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करेंगे। अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट को पिक करेंगे और उसको जो फर्स्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का उसके साथ स्वैप कर देंगे, यानी उसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट पे ले आएंगे अगर हम लोग लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। और इस प्रोसेस को हम लोग उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करें आपके पास 5 बुक्स हैं और आप उसको शेल्फ के अंदर जो है वो मतलब उसको सॉर्ट करके रखना चाहते हैं शेल्फ में। और जो बुक्स है ना उनका साइज वेरी करता है, मतलब एक छोटी बुक है फिर उससे बड़ी बुक है, इस तरह से ना उनका साइज चेंज है। तो अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से आप लोग अगर देखो आप लोग उसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हो, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे छोटी वाली बुक पकड़ोगे। ठीक है, उसको शेल्फ में रख दोगे। फिर क्या करोगे, उससे बड़े वाली को पकड़ोगे, उसको शेल्फ में सॉर्ट करके रख दोगे। फिर थर्ड वाली को, फिर फोर्थ वाली को, इसी तरह से उनके साइज के हिसाब से आप उनको शेल्फ में जो है वो सॉर्ट करके रख दोगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। अगर आपके पास एक लिस्ट हो तो आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है वो पकड़ना है और उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देना है। अब बाकी जो लिस्ट रह जाएगी फर्स्ट वाली को छोड़कर जो बाकी रह जाएगी उसमें से फिर आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है और उसको अब सेकंड वाले के साथ जो है वो स्वैप कर देना है। अब फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर बाकी जो रह जाएगी लिस्ट उसमें से फिर आपने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है वो फाइंड करना है और उसको थर्ड वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देना है। इस तरह से क्या होगा कि आपकी लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला एल्गोरिथम काम करता है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, इसकी हेल्प से आप लोग अपनी लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। अब हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं। फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। अनसॉर्टेड होगी अगर हमारे पास कोई लिस्ट है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो स्वैप कर देंगे। मूव द बाउंड्री ऑफ द सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड सेक्शन बाय 1 एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से अब आपने क्या करना है, जो पार्ट सॉर्ट हो जाएगा, मतलब अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट हमने एक्सचेंज स्वैप कर दिया है तो अब उसको छोड़कर बाकी को जो है वो हम लोग उसमें से जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढेंगे और उसको भी सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले को अब हम लोग नहीं छेड़ेंगे। रिपीट द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स। और इस तरह से बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को जो है वो रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट ही स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस फर्स्ट वाले एलिमेंट को फिर नहीं छेड़ना। हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना होता है। अगर वो फर्स्ट वाला ही है तो ठीक है, वो फर्स्ट प्लेस पे पहले ही है, वो पहले ही जो है वो सॉर्टेड में है। अब हम लोग सेकंड नंबर वाला स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और फिर उसको हम लोग सेकंड पोजीशन पे पुट करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल फॉर द लिस्ट 29, 10, 14, 37, 13। ये हमें एक लिस्ट दी गई जो कि अनसॉर्टेड है। सिलेक्शन सॉर्ट विल फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे जो कि है 10 एंड स्वैप इट विद द 29। और उसको क्या करेंगे, 29 के साथ जो है वो स्वैप कर देंगे। द लिस्ट बिकम्स 10, 29, 14, 37, 13। अब जो 10 जो है वो आ गया है 29 की पोजीशन पे और 29 कहाँ चला गया है, 10 की पोजीशन पे। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द लिस्ट इज फुली सॉर्टेड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 10 को छोड़कर बाकी जो स्मॉलेस्ट बाकी एलिमेंट बच गए हैं उनमें से हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट अब कौन सा है, 13 है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 13 को 29 के साथ
स्वैप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 14 है, 14 पहले ही अपनी राइट पोजीशन पे है, बाकी क्या बच जाएगा 37 और 29, तो इनके साथ भी हम लोग यही सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जो होती है, इसको बहुत अच्छी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा हो तो उसके स्केयर के हिसाब से इसका जो टाइम है वो इंक्रीज होता है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास कोई लार्ज डाटा सेट हो तो अगर उसका इनपुट इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा वर्स्ट टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और लाइक बबल सॉर्ट, इट इज नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट बट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। बबल सॉर्ट की तरह इसको भी लार्ज डाटा सेट्स के लिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना जो है वो सिंपल है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन स्मॉल डाटा सेट के लिए, लार्ज डाटा सेट्स के लिए नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।